Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। शो में सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। नाना के घर क्या लेके जा रही हो? वो आटा लेके जा रहा। रो क्यों रही हो? वो जाने नहीं दे रहे, वहाँ 2 दिन से भूखे। 2 दिन से भूखे हैं। कहाँ पर? वो तो गुलशन नगर। गुलशन नगर जा रही हो? हाँ, आटा और क्या लेके जा रहे हो उसमें? चावल आटा और चावल। क्या नाम लिखती हो आप? सब्जी कहाँ रहती हो आप? संजय नगर। संजय नगर में रहती हो। ठीक। छोटी सी बच्ची, सर पर अनाज से भरी गठरी, आवाज में रुदन और चेहरे पर पसरी बेबसी। ये सांप्रदायिकता की पीड़ा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्ची के नाना नानी के पास खाने का राशन नहीं है। 2 दिन से कर्फ्यू है तो बच्ची राशन पहुंचाना चाह रही थी। नियम का पालन कराना भी जरूरी है तो पुलिस जानने से रोक रही थी। दंगाई दंगा कर चले गए, कुछ धरे गए, कुछ की तलाश जारी है, लेकिन भुगत जनता रही है जिसका इस बखेड़े से कुछ भी लेना देना नहीं था। एमपी के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के बाद 2 दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा होती रही। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं कई इलाकों में रिपोर्ट की गई। इसके बाद चला बुलडोजर और यह भी सुर्खियों में रहा। अतिक्रमण के नाम पर मकान गिराए गए। एक मकान वो भी गिरा दिया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। सरकार की तरफ से जारी निधि से हसीना नाम की महिला ने यह घर बनाया। हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर अब इनका घर भी जमींदोज हो गया। इसके बाद सवाल हुआ कि पीएम आवास योजना के तहत बने घर को क्यों गिराया गया, और सरकार की तरफ से जवाब मिला कि प्रशासन ने इसे पहले ही अतिक्रमण मान लिया था। 7 अप्रैल को रामनवमी से पहले ही हटाने का नोटिस भी जारी किया था। अब यहां सवाल और गंभीर हो जाता है। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की जियो टैगिंग होती है, बाकायदा मार्किंग की जाती है, हर चरण की फोटो भेजने के बाद किश्त जारी होती है। क्या इस केस में ऐसा नहीं हुआ? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? गलतियों का शनाख्तीकरण हुआ, चिन्हित किया गया कि क्यों? और क्या सरकार ने सरकारी निधि से एक अवैध जमीन पर, अतिक्रमण की जमीन पर मकान बना दिया? हिंसा विरोधी अभियान में बुलडोजर इनके घर को गिरा गया। अब आंसुओं के सिवाय इनके पास कुछ नहीं बचा है। सुनिए इनके आरोप क्या हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। सिर्फ हमको 3 दिन नोटिस देने को हुए, बस ना आ गए। और आए तो हमने बोला भी, बुलडोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है, बस ये यहाँ आके खड़े हो गए अंगने में हमारे। तुम क्या भाई तुम ये क्या कर रहे हैं, तो कि हम तो घोड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लीपा, और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूंगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे को भी मारो, मैं यहीं मारूंगी मिलके, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए। और ये आई भी यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि हम पे पत्थर चला, इन्होंने उल्टे हमको मारे हैं। अब बहुत हो रहे अत्याचार अपनों के साथ, अपनों को अब जीने नहीं दे रहा, उनका बस यही काम है। मुसलमानों को तो बस खत्म कर रहा है भाई। अगर किसी ने हिंसा की है तो यकीनन उस पर कानून सम्मत ढंग से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कि दोबारा कोई पत्थर उठाने की सोच भी ना पाए, ना किसी को मारने की। लेकिन खरगोन में और देश के दूसरे इलाकों में जो कार्रवाई के नाम पर हो रहा है, पार्टियां या सरकार के समर्थक उसे भले ही सही ठहराते रहें, लेकिन कानून और संविधान की नज़र में ये सही नहीं है।